हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 ओसीएम से चैप्टर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है होलसेल ट्रेड एंड सर्विसेज ऑफ होलसेलर। ठीक है, अब बात करें तो ये वाला टॉपिक आप लोग की एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क का। ठीक है, 5 मार्क्स का ये पूरा टॉपिक है जहां पे आपको होलसेलर के बारे में बताना होगा, उसकी क्या क्या सर्विसेज है। और आपको पता है जो होलसेलर होता है ना, वो दो तरह के लोगों को सर्विस देता है। एक देता है प्रोड्यूसर को, जिसको अपने मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं, और दूसरा रिटेलर को सर्विस देता है। तो चांसेस आपके एग्जाम में प्रोड्यूसर के ज्यादा है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में भी प्रोड्यूसर की ही सर्विसेज पूछी गई है। तो दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक होलसेलर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है और साथ में ये भी पूछा जाएगा कि होलसेल ट्रेड होता क्या है। तो ये दोनों साथ में ही पूछे जाते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन है 5 मार्क का। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो ये 5 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर देख लेते हो ना तो लिटरली आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं। अगर आप लोग हमारे 11th या 12th के जो जीएसईबी का कोर्स है हमारे ऐप के अंदर, ऐप का नाम है यूजीटी, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। अगर उसमें ज्वाइन हो जाते हो ना तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा और आपका जो स्कोर है वो भी स्कूल में टॉप आ सकता है। अगर बोर्ड्स है तो बोर्ड्स में भी आप अच्छा टॉप कर सकते हो। और जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, चारों सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिल जाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। बहुत सारे गुजरात के बच्चों ने हमारे इस कोर्स में ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी ज्वाइन कर लो। और कुछ भी क्वेरी है तो आप सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, एक और बात बता दूं कि इस बैच में आपके हर एक डाउट्स को भी हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के, होलसेल ट्रेड और उसकी सर्विसेज जो भी होलसेलर प्रोवाइड करता है। देखो, सबसे पहले बात करें तो होलसेल ट्रेड होता क्या है। बहुत इजी है इसका मीनिंग। आप लोग को एग्जाम में 1 मार्क में भी क्या पता पूछ लिया जाए। ठीक है, तो याद रखना, अ ट्रेडर परचेसेस द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल द गुड्स टू द रिटेलर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड। देखो बहुत इजी है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके बेसिस पे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा होलसेल ट्रेड क्या होता है। बेसिकली होलसेल ट्रेड मतलब कि एक ऐसा ट्रेड जहां पे प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाता हो। देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, वही चीज बोल रहा हूं। लार्ज क्वांटिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स। और ठीक है, गुड्स को ही परचेज करते हैं। और जब हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं तो क्या करेंगे, सामने बेचेंगे। किसको बेचा जाएगा, रिटेलर को बेचा जाएगा। रिटेलर को हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेचेंगे। अगर वो बोलेगा कि मेरे को सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट चाहिए, 2 ही यूनिट चाहिए, तो 2 बेचेंगे। ठीक है, जनरली जो रिटेलर की क्वांटिटी होती है ना, वो कैसी होती है, स्मॉल क्वांटिटी होती है। ठीक है, हम लोग लार्ज क्वांटिटी किससे खरीदते हैं, प्रोड्यूसर से, और स्मॉल क्वांटिटी बेचते हैं रिटेलर को। और यही ट्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, इसी ट्रेड को हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। और एक और चीज याद रखना, ये जो होलसेलर होता है ना, बेसिकली होलसेलर एक पर्सन होता है जो बिजनेस करता है होलसेल ट्रेड का। ठीक है, तो होलसेलर जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, किसके बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में और रिटेलर के बीच में। अब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, आप लोग ने ना एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। रिटेल मतलब क्या होता है, आपके यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, ठीक है, वो सारी रिटेल शॉप्स हो गई। वहां पे जो बिजनेस करता है जो पर्सन, वो कौन हुआ, रिटेलर हुआ। आप कौन हुए, कस्टमर हो गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, एक प्रोड्यूसर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, क्या वो दुकान दुकान तक पहुंच सकता है क्या, बताओ, हाँ या ना। नहीं पहुंच सकता, सीधी सी बात है, हर एक दुकान तक नहीं पहुंच सकता है मैन्युफैक्चरर। तो वो किसको बनाता है, वो बनाता है होलसेलर को। होलसेलर को उसका प्रॉफिट में से हिस्सा देगा, कमीशन जो भी है, प्रॉफिट है, वो दिया जाएगा। और प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को बेचेगा होलसेलर को। होलसेलर कौन हुआ, होलसेलर एक ऐसा पर्सन है जो अलग अलग दुकानों तक जाता है, उस प्रोडक्ट को जाके बताता है, बेचता है। ठीक है, जितने भी रिटेलर है उन सबको बेचने का काम प्रोडक्ट का किसका है, होलसेलर का है। तो बेसिकली प्रोड्यूसर से होलसेलर ने बहुत सारा स्टॉक में गुड्स खरीदा और सारी दुकानों तक सप्लाई किया, गुड्स को बेच के आया। क्लियर, तो दैट्स व्हाई होलसेलर एक इंपॉर्टेंट लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, कभी आप लोग के नजदीक में जो भी जनरल स्टोर है या कोई पान का गल्ला है, देखा होगा तो वहां पे मॉर्निंग के टाइम में नहीं रिक्शा आती है पूरा स्टॉक भर के। या तो अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स की पूरी गाड़ी देखी होगी, ओपन होती है, जिसमें ऐसे स्लैब्स होते हैं, जिसमें पूरा का पूरा कैन वगैरह पूरा रखा होता है कोल्ड ड्रिंक्स का। ठीक है, वो जो लोग होते हैं वो कौन होता है, वो होलसेलर होता है, जो आपके एरिया की जितनी भी दुकान है ना सबको सप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा कि पानी की बोतल वाले भी आते हैं मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, सारी दुकानों में सप्लाई करके जाते हैं। फिर रियल, बालाजी, ये सबके भी खुद के टेम्पो आते हैं होलसेलर
के खुद के होते हैं जो बेच के जाते हैं, साबुन की कंपनियां वाले भी आके बेच के जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो लोग होते हैं होलसेलर, जो दुकान दुकान तक घूमते हैं, दुकान दुकान पे जाके जो प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदा है वो जाकर के बेचने का काम एक होलसेलर का होता है। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो सर्विस ऑफ होलसेलर। देखो यहाँ पे मैंने सारे हेड पॉइंट्स एक पेज पे लिख के रखे हुए, एक स्लाइड में लिख के रखे हुए कि एक होलसेलर किस किस को सर्विस देता है। तो होलसेलर प्रोड्यूसर को सर्विस देता है और एक होलसेलर रिटेलर को सर्विस देता है। क्या क्या सर्विस है देख लेते हैं। पहली है ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी, दूसरा है इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स, फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ सेल्स, रिलीफ इन कैपिटल, फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। ठीक है, ये सारे हेड पॉइंट्स आप लोग एग्जाम में याद करके जाना और अंदर का खुद बना के लिखना। देखो अंदर का ना मैं पहले से कहता रहा हूं, वापिस कह रहा हूं, अंदर का खुद बना के लिखा जाता है। अगर अंदर का भी याद करने गए तो डेफिनेटली बैंड बजने वाली है आपकी। ठीक है, अंदर का समझ जाओ और एग्जाम में जाके अपने ओन वर्ड्स में लिखो। ठीक है, अब देखो 12th में आप लोग आओगे तो उसमें भी यही होगा कि जितने बहुत सारे हेड पॉइंट्स होते हैं, सारे हेड पॉइंट्स के अंदर आप पढ़ने जाओगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अंदर का समझ के जाना होता है और अपने ओन वर्ड्स में बना के लिखना होता है। ठीक है, देन है सर्विस ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। क्या क्या सर्विस है? तो गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट, goods on credit, decrease in advertisement expenses, redressal of complaints, freedom from risk and guidance। तो इस तरह से 6 सर्विसेज प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है एक होलसेलर और 6 सर्विसेज रिटेलर को प्रोवाइड करता है। और एक और चीज आप लोग याद रखना, ये जो होलसेलर टू प्रोड्यूसर वाला है ना, वो एग्जाम में आपके 5 मार्क में आ सकता है। ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। या तो प्रोड्यूसर पूछेंगे या तो रिटेलर पूछेंगे। अगर प्रोड्यूसर आता है तो ये 6 पॉइंट हेड पॉइंट्स पहले लिख लेना, फिर जाके उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। सर्विस ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर, एक होलसेलर प्रोड्यूसर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो पहला पॉइंट है ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी। सीधी सी बात है, एक होलसेलर प्रोड्यूसर के पास से ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई 10 पीस भिजवा दो, 20 पीस भिजवा दो, ये तो छोटी क्वांटिटी हुई। वो सीधा क्या बोलेगा, 1000 पीस भिजवाओ, 2000 पीस भिजवाओ इस प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक होलसेलर होता है ना, वो लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर करता है किसको, प्रोड्यूसर को, और एक बार ऑर्डर रिसीव हो जाता है फिर वो रिटेलर्स को जाके बेचता है। तो अल्टीमेटली एक होलसेलर प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, तो ये एक सर्विस ही हुई। ठीक है, ये एक तरह की क्या हुई, सर्विस हुई, जो होलसेलर प्रोवाइड कर रहा है किसको, प्रोड्यूसर को। ठीक है, उससे किस वे में प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, तो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स और सर्विस को खरीद के। बोलो क्लियर हो गया? तो गुड्स और सर्विस खरीद रहा है होलसेलर, किससे पास से खरीद रहा है, वो खरीद रहा है प्रोड्यूसर के पास से। देन है इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट। अब देखो मार्केट में प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो मार्केट में नहीं घूमता, वो तो भाई एक जगह पे बैठा हुआ है और उस जगह पे बैठ के गुड्स और सर्विस को, गुड्स ही बेच रहा है। ठीक है, बट एक होलसेलर होता है ना, वो पूरे मार्केट में घूम रहा है, पूरे मार्केट में एक एक दुकानों तक पहुंच रहा है, उसको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अल्टीमेटली एक होलसेलर प्रोड्यूसर को मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और होलसेलर ये इंफॉर्मेशन अलग अलग रिटेलर के पास से कलेक्ट करेगा, मतलब जितने भी रिटेल दुकान है उसमें जाकर के वो कलेक्ट करेगा। कैसी इंफॉर्मेशन, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, लोगों की क्या चीज पसंद है, फैशन क्या है। ठीक है, और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आएगा और वो इंफॉर्मेशन पास ऑन किसको कर देगा, वो प्रोड्यूसर को वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा। क्लियर? और इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसको प्रेजेंट सिचुएशन पता चलेगी मार्केट की, और मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन किसकी वजह से पता चल रही है, तो होलसेलर की वजह से। होलसेलर सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है एंड समटाइम्स सजेस्ट चेंजेस विद रेफरेंस टू द गुड्स एज रिक्वायर्ड। और बहुत सी बार पता है होलसेलर को कुछ गड़बड़ लगती है ना गुड्स में, कि भाई ये गुड्स में ये दिक्कत है, आप ऐसा करो, प्रोडक्शन के टाइम पे इसकी क्वालिटी बढ़ाओ या क्वालिटी कम करो, जो भी गड़बड़ लगती है, तो होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर को इंफॉर्मेशन भी देता है कि अपने जो गुड्स और सर्विस बेच रहे हैं ना, उसमें ये गड़बड़ है, अपने को इसमें ये चीज को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सर्विस ही हुई ना। कौन दे रहा है सर्विस, एक होलसेलर प्रोड्यूसर को सर्विस दे रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में
में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। एक होलसेलर होता है ना, वो जब भी गुड्स को परचेस करता है, देखो वापस बता देता हूं, किससे परचेस करता है? प्रोड्यूसर से। तो सीधी सी बात है, अब प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी खरीद ली, प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में खरीद लिया, ठीक है। अब लार्ज क्वांटिटी में खरीद लिया तो प्रोड्यूसर के सारे गुड्स अब किसके पास आ गए? होलसेलर के पास। और होलसेलर सारे गुड्स अपने खुद के वेयर हाउस में, गोडाउन के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। और जब भी मार्केट में जरूरत होती है उस हिसाब से मार्केट में सप्लाई करता है। पर अल्टीमेटली ये चीज आप लोग याद रखना कि एक होलसेलर प्रोड्यूसर से खरीद लेता है सारे गुड्स, जो भी उसने प्रोड्यूस किए वो खरीद लिए लार्ज क्वांटिटी में, अपने गोडाउन में रखेगा और जैसे ही मार्केट में डिमांड आएगी ना वो निकाल के बेच देगा, ठीक है। और दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि प्रोड्यूसर की कोई झंझट नहीं है, क्योंकि वो तो स्टोर ही नहीं कर रहा। एक्चुअल स्टोरेज कौन कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है एक होलसेलर। नेक्स्ट बात करें, फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ सेल्स। सीधी सी बात है, होलसेलर सारे गुड्स परचेस कर लेता है, किससे? प्रोड्यूसर से। तो दैट्स व्हाई जो लार्ज क्वांटिटी गुड्स है वो तो प्रोड्यूसर से किसके पास चली गई? होलसेलर के पास। मतलब प्रोड्यूसर को अब टेंशन नहीं ना गुड्स बेचने की, अब तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है गुड्स बेचने की, क्योंकि सारी गुड्स किसने खरीद लिए? होलसेलर ने खरीद लिए। और इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो फ्री हो जाता है, वो टेंशन फ्री हो जाता है कि गुड्स के सेल्स को जो छोटी क्वांटिटी में बेचना है, ये सारी चीज उसको वो टेंशन फ्री है। क्योंकि अगर मान लो प्रोड्यूसर होलसेलर को नहीं बेचता तो दुकान दुकान घूम के एक प्रोड्यूसर को, रिटेलर को बेचना पड़ता छोटी छोटी क्वांटिटी में। तो वो सारी टेंशन तो खत्म हो गई ना प्रोड्यूसर की। किसकी वजह से? होलसेलर की वजह से, क्योंकि प्रोड्यूसर का वो काम होलसेलर कर रहा है। होलसेलर प्रोड्यूसर के बिहाफ में दुकान दुकान जा रहा है, गुड्स को बेच रहा है, प्रोडक्ट्स को जाके बेच रहा है। हालांकि इसका भी प्रॉफिट होता है उसमें, बट अल्टीमेटली प्रोड्यूसर का ये काम है हर एक कस्टमर तक गुड्स पहुंचाना। पर वो कौन करके दे रहा है? होलसेलर। तो ये सर्विस हुई, ठीक है, सर्विस दे रहा है होलसेलर प्रोड्यूसर को। नेक्स्ट बात करें, रिलीफ इन कैपिटल। बहुत सी बार पता है क्या होता है, होलसेलर ना एडवांस पेमेंट दे देता है कि भाई ये पैसा रखो और जो भी गुड्स बने तुरंत मेरे को दे दो, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो होलसेलर बहुत सी बार पेमेंट एडवांस कर लेता है गुड्स और सर्विस को परचेस करने से पहले, और जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को एक रिलैक्सेशन फील होता है कैपिटल में। मतलब प्रोड्यूसर को पैसा आ जाता है तो सीधी सी बात है वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाएगा। मार्केट से पैसा जितना जल्दी आता है उसके लिए इतना अच्छा है। तो दैट्स व्हाई रिलीफ मिल जाता है किसको? प्रोड्यूसर को। किसकी वजह से? होलसेलर की वजह से। देन है फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। अब देखो, एक होलसेलर होता है ना, वो सारे गुड्स को परचेस कर लेता है, किससे? प्रोड्यूसर से, और वो अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रहा है। तो भाई जो भी वेस्टेज है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाना, चूहे आके खा गए, बारिश की वजह से नुकसान हो गया, आग लग गई, ऐसे जो भी सारे रिस्क है ना वो एक प्रोड्यूसर को तो फेस करने ही नहीं है। वो सारे कौन फेस करेगा? गोडाउन में गुड्स कौन मेंटेन कर रहा है? एक होलसेलर। सो दैट्स व्हाई होलसेलर की वजह से उसका जो प्रोड्यूसर का रिस्क है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि उसने तो सारे गुड्स खरीद लिए हैं। क्लियर? तो ये हमने क्या पढ़ा? सर्विस ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर। अब देखते हैं सर्विस ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है एक होलसेलर? तो पहला है गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट। जो होलसेलर होता है ना वो सप्लाई करता है गुड्स एक रिटेलर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको जितनी क्वांटिटी चाहिए। वो बोल रहा है कि मेरे को 10 क्वांटिटी दो, चलो एक फोटो बना देते, इमेज बना देते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया होलसेलर।
और ये हो गया अपना रिटेलर। ठीक है, अब ये जो अपना होलसेलर है वो उसकी डिमांड के हिसाब से गुड्स और सर्विस देगा। ये बोल रहा है मेरे को 10 यूनिट्स भेजो, ठीक है, तो वो 10 यूनिट भेजेगा। ये बोला मेरे को 2 यूनिट भेजो, तो 2 यूनिट भेजेगा। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिटेलर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होलसेलर गुड्स को भेजता है। और दूसरी बात, रिटेलर ना गुड्स को ज्यादा स्टोर नहीं करता। आप देखना कोई भी जनरल स्टोर में या कोई भी स्टोर में जाना तो उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं होंगे, लिमिटेड होंगे, 10-15 पीस पड़े होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि होलसेलर रिटेलर को एक ऐसी सर्विस देता है जहां पे उसको गुड्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहुंचाए जाए। क्लियर है? अब दूसरा एक बहुत अच्छा बेनिफिट होलसेलर रिटेलर को देता है, वो है गुड्स सेल ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचना। बहुत सी बार उधार पे गुड्स बेचा जाता है। एक होलसेलर गुड्स को उधार पे बेचता है किसको? रिटेलर को। तो रिटेलर को ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है धंधे में, कम पैसे से भी काम चल जाएगा क्योंकि उधार पे बेचा। अब जैसे ही रिटेलर के पास गुड्स आया उसने कस्टमर को बेचा और कस्टमर से उसने पैसा ले लिया, तो अल्टीमेटली वो उसको ज्यादा पैसा तो नहीं लगाना पड़ा ना, उससे उधार पे खरीदा रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने उसको पैसा दिया और वही पैसा उसने अपना प्रॉफिट रख के वही पैसा होलसेलर को दे दिया। तो दैट्स वाई ये तो अच्छा बेनिफिट है किसके लिए? एक रिटेलर के लिए कि होलसेलर उधार पे गुड्स बेच रहा है। तीसरा है डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कम हो जाता है किसका? रिटेलर का। क्यों पता है? क्योंकि एक होलसेलर होता है जो एक रिटेलर को ये एडवांटेज है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बहुत सारी जो किराने की दुकान होती है, ग्रोसरी स्टोर होती है, उसके बाहर देखा होगा जैसे सफोला का सिंग तेल है या तो फिर अलग अलग तरह के तेल की कंपनियां हैं, उन लोग के बैनर्स देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं? है ना, देखे होंगे। या तो पान का जो गल्ला होता है उस पे आपने अलग अलग पान मसाला के बोर्ड देखे होंगे, या सिगरेट की कंपनी वालों ने अपने बैनर लगा के रखे होंगे, ठीक है। या कोई हार्डवेयर की दुकान है, ठीक है, जहाँ पे सारी चीजें मिलती है, हार्डवेयर का सामान मिलता है, वहां पे आपने देखा होगा कि कोई टंकी वाली कंपनी है या तो कोई एस्ट्रल पाइप्स है, उनके बोर्ड लगाए हुए होते हैं। तो ये सारा पैसा दे कौन रहा है? ये सारे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दे कौन रहा है? या आपने बहुत से पान की दुकान पे, खाने पीने की दुकान पे कोको कोला के बोर्ड देखे होंगे, इवन कोको कोला का फ्रिज देखा होगा, ठीक है, पूरा का पूरा। पता है आपको, कंपनी वाले देते हैं इन लोगों को, कंपनी वाले फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। अल्टीमेटली वो खर्चा उठाता है एक होलसेलर है, होलसेलर ये सारी एडवर्टाइजमेंट के खर्चे करता है। तो सीधी सी बात है, पूरे मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट एक होलसेलर करता है। तो रिटेलर के लिए अच्छी बात क्या है कि कस्टमर वो एडवर्टाइजमेंट देख के उसके पास आएंगे और उसके पास आके वो गुड्स को खरीद लेंगे, ठीक है, यही देके रखा है। तो रिटेलर जो है उसको एडवांटेजेस मिलता है, एडवर्टाइजमेंट जो कि होलसेलर कर रहा है पूरे मार्केट में, और उसके एफर्ट्स की वजह से सेल्स प्रमोशन बढ़ रहा है। एक होलसेलर की वजह से रिटेलर की दुकान पे लोग जा रहे हैं क्योंकि वो गुड्स उसी के दुकान पे मिल रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से एक एडवर्टाइजमेंट खर्चा रिटेलर का कम हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है जो एक होलसेलर रिटेलर को देता है। नेक्स्ट सर्विस की बात करें, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। अब देखो सीधी सी बात है, बहुत सी बार रिटेलर को प्रॉब्लम होती है, कस्टमर उसको गुड्स वापस दे देता है कि गुड्स बराबर नहीं है, बेकार निकला, ठीक है। तो जो भी कंप्लेन है, ठीक है, वो कंप्लेन कौन ले रहा है? एक होलसेलर ले रहा है, ठीक है। और होलसेलर किससे कंप्लेन ले रहा है? रिटेलर से। रिटेलर को कहां से कंप्लेन आई होगी? उसके कस्टमर से। तो कस्टमर ने रिटेलर को कंप्लेन की, अब रिटेलर कंप्लेन कर रहा है होलसेलर को, और होलसेलर यही बात को पहुंचाएगा कहां तक? प्रोड्यूसर तक पहुंचाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पे कंप्लेन रिसीव करना और उस कंप्लेन के ऊपर क्विक रिड्रेसल यानी कि मैं कहूंगा सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन देना, ठीक है, या तो पैसे वापस कर देना या तो फिर गुड्स को एक्सचेंज करके देना। कोई भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सॉल्यूशन कौन देता है? सॉल्यूशन देता है एक होलसेलर, ठीक है। तो एक सर्विस हुई ना कि उसकी कंप्लेन सुनी जा रही है, होलसेलर सुन रहा है एक रिटेलर की कंप्लेन और उस पे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। तो दैट्स व्हाई ये सर्विस हुई होलसेलर की रिटेलर को। देन है फ्रीडम फ्रॉम रिस्क। एक होलसेलर होता है ना, उसको फ्रीडम होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्क मतलब एक रिटेलर को फ्रीडम होता है कि उसको कोई भी तरह के गुड्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट में मान लो कि गुड्स का वेस्टेज हो गया, गुड्स खो गया, चोरी हो गया, लॉस हो गया, या मार्केट में भाव का उतार चढ़ाव हो गया, तो होलसेलर जो है वो स्टोर करता है गुड्स को, तो सारा रिस्क कौन उठाएगा? होलसेलर उठाएगा। रिटेलर को कोई रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, रिटेलर तो उतना ही मंगाता है जितना उसको जरूरत है, उससे ज्यादा वो मंगवाता भी नहीं है। तो अल्टीमेटली जो रिस्क एक रिटेलर को फेस करना चाहिए था वो कौन फेस कर रहा है? होलसेलर। अगर सोचो रिटेलर बहुत सारा गुड्स मंगवाता और बिकता नहीं, खराब हो जाता, तो रिटेलर का नुकसान है, पर वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगवा रहा है और होलसेलर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेच भी रहा है।
तो होलसेलर एक सर्विस दे रहा है रिटेलर को कि भाई तू टेंशन मत ले, तू रिस्क क्यों उठा रहा है, रिस्क मैं उठा रहा हूं ना, तेरे को चाहिए तब बोल देना, मैं दे जाऊंगा। तो दैट्स व्हाई फ्रीडम फ्रॉम रिस्क। और लास्ट है नंबर 6 गाइडेंस। गाइडेंस में क्या दिया है, तो जो होलसेलर है ना वो इसका एडवांटेजेस है कि उसकी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो रिटेलर को शेयर करता है। मतलब आपको पता है बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो रिटेलर होता है ना उसको उस गुड्स के बारे में नहीं पता, तो होलसेलर उसको जाके बताता है, समझाता है कि भाई ये गुड्स में ये फायदा, ये फायदा है, तो अपने कस्टमर को जाके बोलना, ठीक है। पर्टिकुलरली एंड ही गिव्स गाइडेंस रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स, उस गुड्स की प्राइस के रिगार्डिंग, उसका यूज क्या है, उसको बेचना कैसे है, उसके फायदे क्या है जो उसको कस्टमर को बताना है, ये सारी की सारी चीजें एक होलसेलर रिटेलर को सिखाता है। तो अल्टीमेटली गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करता है कि गुड्स तेरे को बेचना कैसे है, स्ट्रेटेजी बताता है कि क्या क्या फायदे कस्टमर को तेरे को बताने हैं। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से होलसेल ट्रेड क्या होता है वो समझाया, और क्या क्या सर्विसेज एक होलसेलर प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को भी और रिटेलर को भी, वो भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।